गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ ग्रेविटी क्लासेज महेंद्रगढ़ में। तो बेटा कंप्लीट नीट फिजिक्स सीरीज का आज डे 3 है और बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? तो एंगल से स्टार्ट किया था और उसके बाद एंगल का यूज़ करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री में एंटर किए थे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है? तो अभी तक अप्रोक्सीमेट जो 10th की ट्रिग्नोमेट्री हुई है वही बातें पढ़ी हैं जो तुमने 10th में पढ़ी थी। इसके बाद आज थोड़ी सी एडवांस ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री का हार्ड पार्ट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज का पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे या नहीं होंगे या किन किन पर डिपेंड करेंगे। पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं और कौन से पॉजिटिव होते हैं, ऐसे चारों क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज और नोट। तो बेटा ये है टू क्वाड्रेंट सिस्टम। जो 10th में पढ़ा था वो सारी बातें अप्रोक्सीमेट बातें फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटेड ही थी। मीन्स थीटा 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच की बात कर लेते थे कि 0 से 90 मीन्स क्वेश्चन में भी क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। मीन्स 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कौन से क्वाड्रेंट में रह जाते थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या है, जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो क्या थे? पॉजिटिव थे। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे? पॉजिटिव। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या आता था? कोस थीटा। कैसा फंक्शन चेंज हुआ? 90 पर क्या होता था? फंक्शन चेंज होता था और ये इसके साथ क्या आता था? पॉजिटिव ही रहता था। ऐसे एक एग्जांपल और लिखता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा तो ये क्या आता था? साइन थीटा। ठीक है, मीन्स इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? पॉजिटिव। टेन 90 माइनस थीटा क्या आता था? कोट थीटा। ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा क्या आता था? टेन थीटा। ऐसे सेक 90 माइनस थीटा क्या आता था? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आता था? सेक थीटा। ठीक है, मीन्स सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आते थे? पॉजिटिव आते थे। 90 पर फंक्शन क्या होता था? चेंज होता था। साइन किस में? कोस में। कोस किस में? साइन में। टेन किस में? कोट में। कोट किस में? टेन में। ठीक है, सेक किस में? कोसेक में। और कोसेक किस में? सेक में। देखो 90 में से कुछ थीटा माइनस कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में रह जाते हैं हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट था? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें लिख देता हूं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं। कैसे रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे? 90 में से कुछ ऐड करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट होता कहां से कहां तक है? तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 में से 90 वो ऐड करेंगे तो 180 डिग्री तक। 90 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 180 डिग्री तक। ठीक है, तो कैसे पहुंचेंगे? दो तरीके, या तो 90 में से थीटा ऐड कर दो या दूसरा तरीका 180 में से थीटा को माइनस कर दो। 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो भी कहाँ रहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 में से कुछ 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो कहाँ रहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 में कुछ ऐड करेंगे तो भी कहाँ रहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से नेगेटिव होते हैं? तो ध्यान से देखो, अगर बेटा साइन
साइन थीटा आ जाए और साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा आ जाए, साइन थीटा आ जाए और कोसेक थीटा आ जाए, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो बच कौन कौन से गए, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और इसके बाद सेक थीटा। ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे, अभी डिटेल से बात करें। क्या बात समझ आ गई। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 में से कुछ ऐड कर देंगे, 180 में कुछ ऐड कर देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट होता कहाँ से कहाँ तक है, तो 180 से 90 और ऐड करते हैं तो ये होता है 270 तक। 180 से 270 तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बात समझ आ गई। अच्छा, पहुंचेंगे कैसे, अगर को अपने पास कोई फंक्शन है वो 180 में थीटा ऐड करें, कुछ ऐड करें तो कहाँ पहुंचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। या 270 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, थीटा माइनस कर रहे हैं तो भी कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या बात समझ आ गई। आ गई है तो कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव रहेंगे, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मीन्स क्वेश्चन में टेन थीटा दिख जाए और क्या दिख जाए, कोट थीटा दिख जाए, तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 270 से 90 और ऐड करेंगे तो कहाँ तक, 360 डिग्री तक। कहाँ तक, 360 डिग्री तक। ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे पहुंचते हैं, तो 270 में कुछ ऐड कर दो, 270 प्लस में थीटा, तो 270 प्लस में थीटा कहाँ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। या 360 में कुछ माइनस कर दो, 360 माइनस थीटा भी कहाँ पर पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं और कौन कौन से फंक्शन नेगेटिव रहते हैं, या तो ऐसे याद कर, फर्स्ट में सारे फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव। बस दो कौन से गए, कोस थीटा और कोस का रिवर्स इनवर्स सेक थीटा। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आएंगे यहाँ पर, पॉजिटिव। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आएंगे, पॉजिटिव। बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो क्या बचा, साइन थीटा, इसके बाद कोसेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आएंगे, नेगेटिव। क्या बात समझ आ गई। आज का पार्ट बेटा थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए एक बार दोबारा से देखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 10 तक इसी क्वाड्रेंट में बातें की थी। ठीक है, सारे क्या, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे, पॉजिटिव आते थे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। क्या बात समझ आ गई। इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं, तो इसमें साइन और कोसेक, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर क्वेश्चन में साइन आ जाए और कोसेक आ जाए तो उनका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा।
बाकी कोस, टेन, कोट और सेक, बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आंसर में क्या लिखना है, माइनस आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो टेन और कोट, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो पॉजिटिव होते हैं। बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस में थीटा या 360 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। कहाँ से कहाँ तक होता है, 270 से 360। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो कोस और सेक, कोस और सेक, बचे हुए नेगेटिव। याद करने का तरीका, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और इसका इनवर्स, साइन और इसका इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जनरली साइन से स्टार्ट करते हैं, तो साइन ही लिख लो और साइन का इनवर्स लिख, बात समझ आ गई। ऐसे इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट, और बचे हुए फोर्थ क्वाड्रेंट में, बचे हुए फोर्थ क्वाड्रेंट, दो पॉजिटिव टेन और कोट थर्ड में, बच कौन सा गया, कोस और सेक, ये इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। क्या बात समझ आ गई, समझ आ गई है तो आगे बढ़ते। अब इन्हीं में ट्रिग्नोमेट फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, इसका रूल क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा किस में हो जाता था, कोस में, कोस 90 माइनस थीटा किस में हो जाता था, साइन। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, मीन्स साइन 180 माइनस थीटा तो किस में रहता है, साइन में ही रह जाता है। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये रूल क्या है, तो रूल फर्स्ट बेटा, अगर 90 माइनस या 90 प्लस 90 आ जाए और 90 प्लस या माइनस थीटा करना पड़े, तो और 270 प्लस माइनस थीटा करना पड़े, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, चेंज होंगे। टेंथ में क्या करते थे हमेशा, 90 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और क्या आया, अगर 90 आ जाए क्वेश्चन में तो फंक्शन क्या होता था, चेंज होता था। इसलिए साइन किस में लिखते थे, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में, कोस 90 माइनस थीटा किस में लिखते थे, साइन थीटा में, टेन 90 माइनस थीटा किस में लिखते थे, कोट थीटा में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या आ रहा था, 90, और 90 आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। 90 आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। इसी के साथ अगर क्वेश्चन में क्या दिख जाए, 270 प्लस माइनस थीटा, क्या लिखा मिल जाए, 270 प्लस माइनस थीटा, तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कैसे करते थे, कोस थीटा में, ऐसे 270 प्लस में थीटा तो क्या आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज तो होगा, वो अभी बात करेंगे। ऐसे सेकंड रूल क्या है कि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा ये हो, और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा ये हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज डज नॉट चेंज। अगर 180 प्लस माइनस थीटा दिख जाए या 360 प्लस माइनस थीटा दिख जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे। या इसको सिंपल वे में देखो, सिंपल वे में ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं
कि क्वेश्चन में 90 दिख जाए, 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज। अगर क्वेश्चन में क्या दिख जाए, 180 डिग्री और 360 डिग्री, तो फंक्शन डज नॉट चेंज। फंक्शन डज नॉट चेंज। क्वेश्चन में 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा मीन्स 90 दिख जाए और क्या दिख जाए, 270 दिख जाए, तो फंक्शन चेंज होगा। ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा, 180 दिख जाए, 360 दिख जाए। क्या, 180 और 360 मीन्स 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये रूल होता है। अब इसको अप्लाई करना भी सीख लेते हैं। हमने दो रूल पढ़े हैं। फर्स्ट क्या है कि कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। पहली बात ये पढ़ी है। और दूसरी बात क्या पढ़ी है कि वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे और चेंज होंगे। दूसरी बात क्या पढ़ी है कि वो फंक्शन चेंज होंगे या नहीं होंगे। दो बातें पढ़ी है कि फंक्शन, पहली क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव पता करना। ठीक है। सेकंड क्या पढ़ी है कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। क्या बात समझ आ गई? समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल से बात करते हैं सभी क्वाड्रेंट की। पहले करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है? तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से और 90 डिग्री का। अगर रेडियन में लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, π/2 रेडियन। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। मीन्स 0 से 90। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला क्या था? अगर साइन 90 में से कुछ थीटा घटाएंगे, साइन 90 डिग्री में से थीटा माइनस करेंगे तो क्या आता है? कोस थीटा। कहाँ पर रह गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 है उसमें से थीटा माइनस कर दिया तो क्या आया? कोस थीटा। ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा क्या आता है? साइन थीटा। देखो दोबारा से यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताया है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या? पॉजिटिव। ठीक है। फर्स्ट रूल यही था कि पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, तो क्या था? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। सेकंड रूल क्या देखना है कि 90 है, 90 प्लस है या 90 माइनस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा। तो इसी का यूज कर रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में रह गए? 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें से माइनस कर दिया थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में रह गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद 90 था तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा किस में हो गया चेंज? कोस थीटा। हमेशा किसको देखना है? क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर। कोस 90 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहला रूल क्या की चेक करना है? कौन से क्वाड्रेंट में? तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद क्या, 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा। 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होगा तो कोस 90 माइनस थीटा क्या है? साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। 90 पर क्या होता है? फंक्शन चेंज होता है। 90 पर क्या होता है? फंक्शन चेंज होता है। तो फंक्शन चेंज कर दिया हमने, 10 किस में चेंज हो गया? कोट थीटा। ठीक है। ऐसे
इसके बाद सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सेक किस में कन्वर्ट हो गया, कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और 90 पर दूसरी बात क्या देखनी है कि 90 पर फंक्शन चेंज होता है। फंक्शन चेंज होता है तो कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। तो सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा। बचा क्या, कोट, कोट 90 माइनस थीटा। सबसे पहले देखो कौन से क्वाड्रेंट, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, ठीक है। दूसरा देखो 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा तो कोट किस में चेंज होगा, 10 में, तो 10 थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये भी आ गया पॉजिटिव, ठीक है। कंफ्यूज करेगा इसलिए इसको हटा देते हैं। ये हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास गिवन है साइन 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। साइन 30 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो थीटा है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री को मैं और कैसे लिख सकता हूं, तो देखो थीटा इज इक्वल टू, मैं अपने पास रूल क्या है कि 90 प्लस कर लो या 90 माइनस कर लो। तो 30 को कैसे करूं मैं ऐसे लिख लूँ 30 को 90 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, आया है तो क्या 30 डिग्री, पर मैंने लिखने का तरीका बदल लिया। ध्यान से देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, 30 को मैंने कैसे लिख लिया 90 माइनस 60 डिग्री, है तो क्या 30 ही है, क्या है 30 है। ऐसे क्वेश्चन 10th में भी किए थे। तो देखो साइन 30 डिग्री को मैं क्या लिख लूँ 90 माइनस 90 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। क्या बात समझ आ गई। अभी मैंने एंगल को लिखना सिखाया कि 90 प्लस या 90 माइनस में लिखते कैसे हैं, ठीक है। 90 में कैसे लिखते हैं, 180 में कैसे लिखते हैं, 270 में कैसे लिखते हैं, 360 में कैसे लिखते हैं। तो ये 90 माइनस थीटा, तो क्या फॉर्मूला बताया, देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। क्या देखा भाई हमने कि साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहली बात क्या देखनी है 90 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में से कुछ माइनस हुआ है। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या देखना है कि 90 है तो क्या होगा फंक्शन चेंज होगा। सेकंड रूल क्या है, पहला रूल क्या था कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पता करना। इसके बाद सेकंड रूल क्या था कि 90 है तो फंक्शन क्या होगा चेंज होगा, 270 है तो फंक्शन चेंज होगा। ये पता करना फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। क्या पता करना फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो 90 है तो पता कर लिया फंक्शन चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होता है कोस में। कैसे चेंज, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस 60 डिग्री तो किस में चेंज होगा कोस 60 डिग्री। क्या बात समझ आ गई, ठीक है। कितनी वैल्यू होती है बताना, cos 60 की वैल्यू 1/2, क्या होती है 1/2, ऐसे भी निकाल सकते। या देखो साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2, आंसर तो सेम आना है क्योंकि दोनों इक्वल है।
भाई साइन 30 को मैंने ऐसे लिख लिया है साइन 90 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। बात तो वही है तो क्या है साइन 30। अब ये क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहली बात ये देख ली, पता कर लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, 90 माइनस है तो फंक्शन चेंज होगा और कोस में चेंज होगा, और क्या आ गया कोस थीटा, को थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये भी क्या आती है 1/2, क्योंकि सेम है तो सेम ही आंसर आना चाहिए, सीधी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख लूँ, साइन 60 डिग्री को ऐसे लिख लेता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, है तो 60, क्या है तो 60, साइन 60 डिग्री को क्या लिख लिया 90 माइनस 30, तो 60 तो बचा। ठीक है, अब क्या पता करना, पहला काम क्या है कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट क्या देखना है कि 90 है, 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, तो कोस 30 डिग्री। क्या बात समझ आई, तो साइन 60 की वैल्यू और कोस 30 डिग्री की वैल्यू दोनों की क्या होती है, सेम ही होती है, देख लो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और कोस 30 की वैल्यू भी √3/2। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्वेश्चन, ऐसे चाहे और करना चाहो तो और भी कर लो। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, एक बार दोबारा देखो, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, अगर रेडियन में लिखना चाहो तो π/2 से पाई रेडियन तक, π/2 से पाई रेडियन तक। ठीक है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कौन कौन से बचे हैं, तो एक सेकंड इसको मैं रफ कर देता हूँ और थोड़ा सा ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। बचे क्या, कोस थीटा और टेन थीटा, कोट थीटा, इसके साथ सेक थीटा, ये बचे चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट में दो तरीके से एंटर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, या तो 90 माइनस थीटा कर लो, या 90 प्लस थीटा कर लो, या 90 माइनस थीटा कर लो। ठीक, कैसे देखो, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, या तो ऐसे कर लो, एक सेकेंड सॉरी, क्या कर लो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 90, तो ये 90 में से कुछ 90 में क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 में कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही कोस 90 प्लस में थीटा, टेन
90 प्लस में थीटा। मीन्स 90 में कुछ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, थीटा ऐड कर रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेक 90 प्लस में थीटा, कोसेक 90 प्लस में थीटा, ऐसे ही कोट 90 डिग्री प्लस में थीटा। ये सारे हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहली बात, पहला क्या पता करना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में 90 प्लस में थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, दूसरी बात क्या पता करनी होती है, तो सेकंड रूल क्या है कि 90 है, 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, 90 है तो फंक्शन चेंज होगा। ध्यान से देखना, फर्स्ट पहली बात क्या पता करनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में हमने देखा 90 प्लस में थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद क्या पता करना है कि 90 है या 270 है। 90 है तो क्या, देखो सेकंड रूल क्या था कि 90 है तो फंक्शन चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। 270 है तो भी क्या होगा, चेंज होगा। ऐसे सिंपल देख लो, 90 है या 270 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा भाई, 90 है तो साइन किस में चेंज होता है, कोस थीटा, ठीक है। कोस किस में होता है, साइन थीटा में। टेन किस में होता है, कोट थीटा में। और सेक किस में होता है, कोसेक थीटा में। और कोसेक किस में होता है, सेक थीटा में। कोट किस में होता है, टेन थीटा, इसमें होता है टेन थीटा, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में और क्या बताना है, थर्ड पॉइंट। दो पॉइंट क्लियर कि पहला पॉइंट कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड पॉइंट 90 है या 270 है, 180 या 360 है, तो क्या है 90 है तो फंक्शन चेंज होगा। तीसरा पॉइंट, कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर जाते हैं। तो हमेशा क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है कि साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव। तो जिस क्वेश्चन में साइन, देखो मैं कलर चेंज करके, साइन क्वेश्चन में जिसमें साइन है उसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। क्वेश्चन में जिसमें कोसेक है इसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर क्या होते हैं, नेगेटिव। देखो कोस इसमें क्या है, नेगेटिव में। टेन 90 प्लस में थीटा तो क्या आएगा, कोट थीटा। और कोट किस में है, टेन भी किस में है, नेगेटिव में है। सेक भी किस में है, नेगेटिव में। और ये भी कोट भी किस में, नेगेटिव, ठीक है। ध्यान से देखो, साइन 90 प्लस में थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से, साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो देखो साइन और कोसेक दोनों के सामने क्या लगा दो, पॉजिटिव। बचे हुए फंक्शन क्या आते हैं, नेगेटिव। किसमें देखना है हमेशा, क्वेश्चन में, आंसर में नहीं। बच्चे क्या करते हैं, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, अरे साइन तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। गलती जहां करते मैं पहले बता रहा हूँ, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आंसर में नहीं देखना है, कहाँ देखना है, क्वेश्चन में ही देखना है। क्या बात समझ आ गई। एक तरीका और है सेकंड क्वाड्रेंट का, ये था 90 डिग्री प्लस में थीटा वाला। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंच सकते हैं, 180 में से कुछ माइनस कर दे, 180 में से थीटा माइनस कर दे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट। तो 180 डिग्री में से थीटा क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखो साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा, कोस 180 डिग्री माइनस का थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस का थीटा। इसके बाद हाँ, सेक
180 डिग्री माइनस का थीटा, इसके बाद कोसेक 180 डिग्री माइनस का थीटा और कोट 180 डिग्री माइनस का थीटा। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रह गए कि 180 में से थीटा माइनस कर रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में रह गए? सेकंड क्वाड्रेंट में रह गए। 180 में से माइनस थीटा कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में रह गए? सेकंड क्वाड्रेंट। पहली बात क्या पता करनी होती है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड बात क्या पता करनी होती है कि 180 है या 270 है, कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। फंक्शन कहाँ पर चेंज होता है? 90 पर और 270 पर। कहाँ पर चेंज नहीं होता है? तो 180 पर और 360 पर। यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो मीन्स पहली बात कि सेकंड क्वाड्रेंट में। दूसरी कि 180 है या 270 है, तो 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ऐसे कैसे लिख दो? साइन किस में रहेगा? साइन थीटा में ही रहेगा। कोस 180 क्या रहेगा? कोस थीटा रहेगा। टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? कि 180 है। समझ आया? सेक किस में रहेगा? सेक में ही रहेगा। कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा ही रहेगा और कोट ही रहेगा। तीन चीजें देखनी है। पहली क्या कि कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरी क्या फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, थर्ड कि कौन से क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा और कौन सा फंक्शन नेगेटिव रहेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या देखना है कि कौन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। तो मीन साइन पॉजिटिव रहता है, देखो साइन पॉजिटिव रहता है और कोसेक पॉजिटिव रहता है। बचे हुए क्या रहते हैं? नेगेटिव। बचे हुए, क्या बात समझ आ गई? इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है। साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, बचे हुए फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो अब कर लेते हैं इन पर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। साइन 120 डिग्री प्लस में थीटा। देखो साइन 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सबसे पहले कि 90 से 180 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। अब इसको लिखने के अपने पास दो तरीके अभी है, लिखा है, या तो 90 प्लस में थीटा कर लो या 180 माइनस में थीटा। क्या बात समझ आ गई? लिखने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। क्या 90 प्लस थीटा कर लो या 180 माइनस थीटा, दोनों तरीके से पैरेलल में करेंगे क्वेश्चन। तो देखो इधर लिख रहा हूँ 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला और इधर लिख रहा हूँ मैं 180 डिग्री माइनस में थीटा वाला। 120 को कैसे लिख सकते हैं? तो साइन 90 वाला 90 प्लस वाला करेंगे तो 90 डिग्री, तो ये हो गया, कितना बचा? 30 डिग्री। तो मीन्स ये हो गया 30 डिग्री। तो साइन 120 को कैसे लिख लिया मैंने? 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। क्या बात समझ आ गई? या दूसरा तरीका क्या है कि साइन 120 को ऐसे लिख लो 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से, तो साइन 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, तो भी क्या बचा? 120 डिग्री बचा। भाई 180 में से 60 करेंगे तो क्या होता है? एक सेकंड मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड फॉर्मूला क्या है? 180 डिग्री माइनस में थीटा साइन 120 डिग्री को मैंने ऐसे लिख लिया 180 डिग्री माइनस 60, है तो 120 ही है,
120 है ना, 120 को लिख लिया 180 माइनस 60, या ऐसे लिख लो 90 प्लस में करना है 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, दोनों कौन से हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो साइन, पहली बात क्या चेक करनी होती है, कौन से क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, पहली बात बताओ कर लिया हमने। इसके बाद सेकंड क्या करती है, सेकंड बात क्या होती है कि 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होता है, कोस थीटा में, साइन 90 प्लस थीटा किस में चेंज होता है, कोस थीटा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या चेक करना होता है, तीन बातें चेक करनी होती है। थर्ड पॉइंट क्या, कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। तो एक बार देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्या, साइन देखो साइन क्वेश्चन में देखना है, साइन क्या रहता है, पॉजिटिव। ठीक है, इसकी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, जितनी साइन 60 की वैल्यू, ऐसे कर सकते हैं याद, √3 या टेबल से डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब इसको करते हैं, क्वेश्चन सेम ये 120 डिग्री की वैल्यू, इसको लिख लिया 180 माइनस में 60, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, पहली बात पता लग गई। सेकंड बात 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो क्या रह जाएगा, साइन साइन में रह जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन साइन में रह जाएगा और साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या कि कौन सा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव, तो ये रहेगा फंक्शन पॉजिटिव। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, देखो दोनों की सेम ही आई। साइन 120 को दो तरीके से करके दिखा दिया मैंने, पहला 90 प्लस थीटा कर लो, चाहे 180 माइनस थीटा कर लो। ठीक है, आंसर दोनों का क्या आया, सेम ही आया, आंसर दोनों का क्या आया, सेम ही आया। क्या बात समझ आई। नेक्स्ट और प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री को क्या लिख लूँ मैं, दो तरीके से लिख सकता, या tan से पहले एक बार अच्छे से और प्रैक्टिस करते हैं, cos ले लेते हैं फिर tan का लेंगे, cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री क्या होता है, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, cos 90 प्लस में थीटा, तो कितना 30, 90 प्लस में 30 कितना आया, 120 आया। ठीक है, या इसको क्या लिख लूँ, देखो cos 120 डिग्री, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ cos 180 में लिखना है ना ये, तो cos 180 डिग्री माइनस में कितना आएगा, 60 डिग्री। ठीक है, एक बार लिख लिया मैंने 90 प्लस थीटा से, और एक बार लिख लिया 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो cos 90 प्लस थीटा, कौन से, पहला तीन बातें पता करनी होती है, पहला किस क्वाड्रेंट में, दूसरा कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, और तीसरी बात इन माइनस लगेगा या नहीं लगेगा, उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। तो cos 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, पहली बात पता लग गई। दूसरी बात 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, तो किस में चेंज होगा, cos किस में चेंज होता है, साइन थीटा में, cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा, चेंज कर दिया। थर्ड पॉइंट कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन में देखना है, किस में देखना है, क्वेश्चन में कोस क्या पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक तो रहते हैं पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो ये नहीं है, तो साइन और कोसेक
तो ये तो कोस है, तो ये क्या रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का। ठीक है, तीन ही बातें पता करनी है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और आगे क्या है माइनस है तो माइनस। अगर ऐसे भी आंसर सेम ही आना चाहिए तो फिर चलो 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 चेक करते हैं। तो कोस 180 माइनस थीटा, पहली बात क्या कौन से क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरी बात 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज नहीं होगा तो क्या रहेगा, कोस किस में रहेगा, कोस में रहेगा। तो कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा। समझ आ गई बात। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, कोस पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, तो क्या कोस क्या रहेगा नेगेटिव। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और आगे क्या है माइनस। देखो दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो 90 प्लस से भी कर सकते हैं और 180 माइनस से भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। tan 120 डिग्री, सेम वैसे ही करेंगे, दोनों तरीकों से साथ पैरेलल में करते चलेंगे। तो ऐसे लिख लेता हूं मैं tan 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, और tan 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, है तो tan 120 ये भी। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम कौन से क्वाड्रेंट में, तो 90 प्लस में है तो सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरी बात कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, तो कैसे पता करते हैं फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। 90 प्लस है या 90 है या 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 90 आ गया तो फंक्शन चेंज होगा, इसका मतलब 90 आ गया तो फंक्शन चेंज होगा। 10 किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है, तो tan 90 प्लस में थीटा कोट थीटा। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो बचे हुए फंक्शन नेगेटिव। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या है 10 है, तो क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, और कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, कोट 30 की वैल्यू जितनी साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या बताया था, बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू माइनस का √3। ठीक है, ऐसे यही पहला काम फंक्शन को देखना, पहला काम फंक्शन को देखना। तो फंक्शन को देख लिया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस है। इसके बाद फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, तो 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो किस में रहेगा tan रहेगा tan में, तो tan 60 डिग्री, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा क्या रहेगा tan 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो कि फंक्शन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या रहते हैं पॉजिटिव, बचे हुए नेगेटिव, तो इसका मतलब फंक्शन क्या रहेगा नेगेटिव। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और आगे क्या है माइनस। देखो दोनों क्या है सेम आ गए, क्या आ गए दोनों सेम आ गए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 127 यहीं कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 127 डिग्री। ठीक है, तो देखो 127 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। अब दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 90 प्लस थीटा कर लो या 180 माइनस थीटा कर लो, या तो 90 प्लस थीटा कर लो या 180 माइनस थीटा कर लो।
दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। ठीक है, अब करते हैं। देखो साइन 170 को क्या लिख सकते हैं बताओ? तो 170 को लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस में 37 डिग्री, लिख लिया। ऐसे ही 180 माइनस वाले तरीके से करते हैं। साइन 127 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 180 डिग्री माइनस का 53 डिग्री। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो देखो साइन यहाँ लिख देता हूँ मैं, कुछ बच्चों को ये थीटा नहीं समझ आ रहा हो। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। देखो ये 180 है, ये थीटा है। थीटा यहाँ पर कितना है? माइनस का 50 डिग्री, माइनस का 53 डिग्री। देखो तीन बातें पता करनी होती हैं। पहली बात कौन से क्वाड्रेंट में, तो पता कर लिया 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। दूसरी बात कि 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज हो जाता है? कोस में। साइन 90 प्लस में थीटा, तो साइन 90 प्लस में थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो क्या आया? कोस 37 डिग्री। किसी को समझ नहीं आ रहा तो देख लो, साइन 90 डिग्री प्लस में थीटा क्या था? क्या आता था? कोस थीटा। यहाँ पर 90 है, थीटा की जगह क्या है? 37 है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू आएगा 37। सीधी बात है। ठीक है, कोस 37 की वैल्यू कैसे पता करें? तो क्या बताया था, ये एक फेमस ट्राइंगल है, उसके एंगल होते हैं। क्या था कि ये कोई ट्राइंगल है जिसकी एक साइड क्या हो? 3 हो, एक साइड क्या हो? 4 हो। छोटे और तो हाइपोटेनस कितना आ जाता है? 5। ठीक है, छोटे वाली साइड के सामने छोटा एंगल 37 डिग्री, बड़े वाली साइड के सामने बड़ा एंगल 53 डिग्री। फेमस ट्राइंगल का याद आ गई। ठीक है, तो कोस 37, तो इसका मतलब एंगल हमें कौन सा लेना है? ये कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पर? थीटा ये कंसीडर करता हूँ तो 4, हाइपोटेनस कितना है? 5। क्या बात समझ आ गई? तो कोस 37 की वैल्यू क्या आ गई? कोस 37 डिग्री की वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है इसलिए प्लस रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 180 माइनस थीटा से। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो साइन किस में रहेगा? साइन में रहेगा। और थीटा कितना है? 53 डिग्री। तो साइन 53 डिग्री। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या देखना है कि पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो साइन क्या रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ से 53 डिग्री की वैल्यू वही फेमस ट्राइंगल का यूज करेंगे। क्या बताया था? ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितने हाइपोटेनस क्या आता है? 5। छोटे वाले के साथ छोटा एंगल 37 डिग्री, और बड़े वाली साइड के सामने बड़ा एंगल 53 डिग्री। 53 मीन्स ये वाला एंगल कंसीडर करना है, तो बेस क्या रहेगा अब की बार इस ट्राइंगल का? ये क्या रहेगा? बेस, और ये रहेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हाइपोटेनस है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? 4, और हाइपोटेनस कितना है? 5। ठीक है, तो साइन 53 की वैल्यू क्या आ गई? साइन 53 की वैल्यू आ गई 4/5।
दोनों में क्या आया, देखो सेम आई, दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम आई। क्या समझ आया? और क्वेश्चन अपने पास कुछ, साइन 135 डिग्री, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। साइन 135 डिग्री, तो साइन 135 डिग्री की बात करते हैं तो इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं 90 प्लस में थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, ठीक है। इसको 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहला काम क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरा काम क्या, कि पॉजिटिव चेंज होगा या नहीं होगा, तो फंक्शन 90 है तो फंक्शन चेंज होता है, तो किस में चेंज होगा, कोस थीटा में। थर्ड काम क्या, कि नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, तो क्या रहेगा, वही फंक्शन साइन है, क्वेश्चन में क्या है, साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ये रहेगा पॉजिटिव। कोस 45 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट, ठीक है। ऐसे ही करेंगे 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री से, करके देखो। पहला काम क्या, कौन से क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, 180 रहे, 180 है तो साइन साइन में ही रहेगा, और इसके बाद साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या, साइन पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव रहता है। इसके बाद साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट, दोनों क्या आई, सेम आई। भाई 135 इधर का आंसर लिखा है, 135 को हमने दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, 90 प्लस में थीटा और 180 माइनस थीटा, ठीक है। क्वेश्चन तो क्या है, साइन 135 की वैल्यू तो निकालिए, तो सेम आनी चाहिए, बस तरीका अलग अलग यूज किया, ठीक है। इसी का हम कर लेते हैं टेन के लिए, टेन 135 डिग्री, या पहले कोस के लिए कर लेते हैं, उसके बाद टेन के लिए करेंगे। कोस 135 डिग्री और कोस 135 डिग्री, ठीक है। तो कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कोस 135 को कोस 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या क्या चेक करना है, तीन बातें चेक करनी होती है। पहली बात क्या, कोस 90 प्लस में थीटा क्या होता है, कोस 90 प्लस में थीटा, पहली बात क्या चेक करनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके बाद कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके बाद क्या चेक करते हैं, 90 प्लस है या 90 माइनस है, तो 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, तो ये आ गया साइन में चेंज। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या, कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, तो कोस क्या रहता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव, तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2, और आगे क्या आएगा, माइनस है तो माइनस। ऐसे ही सबसे पहले क्या चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसके बाद क्या चेक करना है, 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कोस किस में रहेगा, कोस में रहेगा, तो कोस 45,
अब क्या चेक करना है कि कोस पॉजिटिव रहता है नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव लगा दिया। तो देखो आंसर क्या आया, नेगेटिव, और कोस 45 की वैल्यू 1/√, दोनों क्या आई हैं सेम। ऐसे हम फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। बेटा ये धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूँ कि कहीं भी न्यूमेरिकल में और डेरिवेशन में बीच में ये फंक्शन की वैल्यू आ जाती है कोस 135, कोस 120, और उसके बाद बच्चा वहीं रुक जाता है। तो इसलिए ये अच्छे से चेंज करने आने चाहिए। अब बात कर लेते हैं tan 135 डिग्री। tan 135 डिग्री की बात करते हैं, एक बार ट्राई करो। तो tan 135 को भी कितने तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से। tan 90 डिग्री प्लस में, tan 90 डिग्री प्लस में क्या आएगा, तो 60 डिग्री, अरे tan 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा tan 135 को लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो भी क्या बचेगा 135 डिग्री। अच्छा अब करने का तरीका क्या क्या प्रोसेस है, तीन चीज़ें चेक करनी है। क्या चेक करनी है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 90 प्लस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट। इसके बाद फर्स्ट चीज़ चेक हो गई। इसके बाद क्या चेक करना होता है कि 90 प्लस है तो फर्स्ट में, और 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, तो 10 किस में चेंज हो जाता है, कोट में, कोट 45 डिग्री। थर्ड पॉइंट क्या बचा कि पॉजिटिव रहेगा फंक्शन या नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या रहेगा, नेगेटिव। कहाँ देखना है, क्वेश्चन में। साइन और कोसेक पॉजिटिव बचे हुए नेगेटिव, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू 1, और आगे माइनस है तो माइनस लगा दें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में सबसे 3 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, दो बार चेक हो गई, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो 10 का 10 लिखेंगे 45 डिग्री। थर्ड पॉइंट क्या कि नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, नेगेटिव। 10 45 की वैल्यू 1, और इसके आगे क्या माइनस, दोनों आंसर सेम, तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करा देता हूं। साइन 150 डिग्री, पेज और ऐड कर लेते हैं। साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, एक तरीका तो ये है लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, साइन 150 डिग्री को लिखने का, साइन 180 में से 30 माइनस कर दो तो भी क्या रहेगा, 180 में से 30 क्या कर दें, माइनस रहेगा तो भी 150 तो बचता है, 180 माइनस 30 तो क्या रहेगा, 150, ठीक है। 3 पॉइंट है चेक करने के। पहला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, तो 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट पॉइंट चेक। सेकंड पॉइंट 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, तो किस में चेंज होगा, साइन कोस 60 में। साइन किस में चेंज होता है, कोस, और थीटा कितना है, 60। थर्ड पॉइंट साइन पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव, तो साइन क्या रहता है, पॉजिटिव। कहाँ देखना है, क्वेश्चन में। साइन क्या रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू क्या रहेगी, तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2,
cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, इसके साथ यहाँ चेक करते हैं तो साइन क्या देखना है, तीन बातों में से फर्स्ट कि कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, इस सेकंड में, इसके बाद 180 है तो साइन साइन में रहेगा, इसके बाद पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव रहता है तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, दोनों तरीके से पैरेलल में समझ आ रहा होगा। ऐसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वाड्रेंट का, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट का है tan 150 डिग्री। tan 150 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे tan 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही tan 150 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, tan 150 डिग्री को क्या लिख लिया मैंने, 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। tan किस में चेंज होता है, देखो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 है तो चेंज होगा, किस में चेंज होता है, फोर्थ 60 डिग्री में। tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में, tan 60 कोट 60 की वैल्यू, कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी tan 30 की वैल्यू, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, आगे माइनस है तो माइनस। ऐसे ही करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का आंसर क्या आया, -130 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट के क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस किए हैं और इससे सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, 180 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहाँ तक, 270 डिग्री का। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, 180 डिग्री से बेटा, और कहाँ तक चल जाता है, 270 डिग्री तक। ठीक है, इसमें कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो tan थीटा और cot थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। tan थीटा और cot थीटा क्या रहते हैं, पॉजिटिव। बाकी फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहते हैं, नेगेटिव। बाकी फंक्शन क्या रहते हैं, नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होते हैं, या एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं साइन से 180 प्लस में थीटा से, 180 डिग्री प्लस में थीटा से, और एक बार लिख लेते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा से। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे, या तो 180 में कुछ थीटा ऐड कर दो या 270 में थीटा माइनस कर दो। तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन 180 डिग्री प्लस में थीटा करेंगे, पीछे वाले में क्या कर रहे थे, साइन 180 डिग्री माइनस में थीटा, यहाँ पर क्या 180 प्लस में थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड। 180 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन 270 डिग्री माइनस का थीटा, ऐसे साइन लिख लिया। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेते हैं, कोस 180 डिग्री प्लस में थीटा, tan 180 डिग्री प्लस में थीटा, इसके बाद सेक 180 डिग्री प्लस में थीटा,
इसके बाद कोसेक 180 डिग्री प्लस में थीटा, और लास्ट tan 180 कोट 180 डिग्री प्लस में। ऐसे इधर लिख लेता हूँ, साइन के बाद कोस 270 डिग्री माइनस में थीटा, tan 270 डिग्री माइनस में थीटा, इसके बाद sec 270 डिग्री माइनस में थीटा, इसके बाद कोसेक 270 डिग्री माइनस में थीटा, इसके बाद कोट 270 डिग्री माइनस में थीटा। ठीक है, तो मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में है, देखो 180 प्लस में थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो साइन 180 प्लस में थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 180 प्लस है तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, पहली बात चेक। ठीक है, इसके बाद 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन रहेगा, कोस 180 प्लस में थीटा कोस रहेगा, tan 180 प्लस थीटा tan रहेगा, sec 180 प्लस थीटा sec रहेगा, कोसेक 180 प्लस थीटा कोसेक रहेगा, और कोट 180 प्लस थीटा कोट ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहेंगे, tan और कोट। तो tan पॉजिटिव रहेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, और कोट क्या रहेगा, पॉजिटिव। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, साइन कोसेक कोसेक नेगेटिव। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, नेगेटिव। क्या बात समझ आई, कहाँ से देखा मैंने, क्वेश्चन वाली साइड देख रहा हूँ, ऐसे ही 270 तो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड पॉइंट क्या चेक करना है, 270 है तो कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, तो फंक्शन चेंज होगा, 90 पर और 270 पर फंक्शन चेंज होता है। तो कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 है तो फंक्शन चेंज होगा। तो पहले फंक्शन चेंज कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे माइनस किसका रहेगा और प्लस किसका रहेगा। तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, कोस किस में चेंज होता है, साइन में, tan किस में चेंज होता है, कोट में, sec किस में चेंज होता है, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होता है, sec में, कोट किस में चेंज होता है, tan में। तो फंक्शन चेंज कर ले, इसके बाद कौन से पॉजिटिव रहते हैं और कौन से नेगेटिव, तो इसके लिए देखेंगे यहाँ से tan और कोट पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में देखना है, कहाँ देखना है, क्वेश्चन में tan कहाँ है, ये पॉजिटिव, कोट कहाँ है, ये पॉजिटिव, बाकी सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। क्या बात समझ आ गई, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस। ठीक है, अब करते हैं इनके क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लो। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और कोट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचते हैं, 180 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, तो कैसे कहाँ पहुँचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ से कहाँ तक होता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। कहाँ से कहाँ तक होता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। ठीक है, अब हम दो तरीके से क्या बताया था, 180 प्लस में थीटा, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख लिया, 180 प्लस में थीटा या 270 माइनस थीटा। कितने पॉइंट चेक करने होते हैं, 3 पॉइंट चेक करने होते हैं।
कौन कौन सा, पहला कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो 180 प्लस है तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके बाद कि 180 है तो फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, तो 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होता 180 पर, और 360 पर फंक्शन चेंज नहीं होता। तो फंक्शन चेंज नहीं किया, साइन को साइन में रख दिया, कोस को कोस में, टेन को टेन में, सेक को सेक में, कोसेक को कोसेक में, और कोट को कोट। थर्ड पॉइंट क्या कि फंक्शन नेगेटिव रहेंगे या पॉजिटिव, या कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होंगे और कौन से नेगेटिव। तो टेन और कोट, क्या टेन और कोट क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो देखा हमने टेन पॉजिटिव कर दिया, कोट पॉजिटिव कर दिया, बाकी फंक्शन क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही 270 माइनस थीटा, सबसे पहला क्या देखना है, कौन से क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद क्या देखना है, 270 है तो फंक्शन चेंज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ कहाँ चेंज होता है, 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर। कहाँ कहाँ चेंज होता है, और 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर। तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, कोस किस में चेंज होता है, साइन में, टेन किस में चेंज होता है, कोट में, और सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, कोट किस में चेंज होता है, टेन। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट क्या पॉजिटिव, तो देखो मैंने क्वेश्चन में देखा है टेन और कोट पॉजिटिव, तो क्या कर दिए, पॉजिटिव। ठीक है, बाकी फंक्शन क्या नेगेटिव, तो उनके आगे क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे अब आया है क्वेश्चन फर्स्ट, साइन 210 की वैल्यू बताओ। ठीक है, साइन 210 की वैल्यू, 210 की वैल्यू, साइन 210। अब इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से। कैसे लिख सकते हैं, एक तो मैंने लिख लिया साइन 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, 180 प्लस में 30 कितना होता है, 210। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, साइन 210 को लिख लिया साइन 270 डिग्री में से 60 माइनस करेंगे तो भी क्या रहेगा, 210। ठीक है, पैरेलल में कल करते जाएंगे जैसे पहले से कर रहे हैं। अब देखो क्या क्या चेक करना होता है, कौन, पहली बात कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस है तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। दूसरी बात फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, तो 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन में रहेगा, तो साइन 30। समझ आ गई बात। थर्ड पॉइंट क्या कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, तो देखो टेन और कोट क्या रहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, टेन और कोट क्या रहते हैं, पॉजिटिव, बाकी फंक्शन नेगेटिव। इसका मतलब साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, और इसके आगे क्या है, माइनस। ठीक है, क्या बात समझ आ गई। थोड़ा हार्ड पार्ट है बेटा, ध्यान से देखना, धीरे धीरे करते चलते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट, 270 है। सेकंड पॉइंट क्या देखना है, 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, तो साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। मैं क्या देख रहा हूँ, क्वेश्चन को देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चे आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखना है साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, टेन और कोट क्या रहते हैं, पॉजिटिव। क्या है आंसर, cos 60 की वैल्यू 1/2, और आगे क्या है, माइनस। देखो दोनों आंसर क्या है, सेम। ठीक है, ऐसे इसको cos से भी कर लेते हैं, cos 210 डिग्री, इसको मैं लिख रहा हूँ cos
180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ठीक है। और ऐसे लिख रहा हूँ कोस 270 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों पैरेलल में कर रहे हैं। फॉर्मूले भी हम पैरेलल में ही पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन भी पैरेलल में कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कोस 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, पहला पॉइंट क्या चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो कोस 180 प्लस तो थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बात समझ आ गई? इसके बाद 180 है तो सेकंड पॉइंट फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो फंक्शन को हमने चेंज नहीं किया। कोस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? माइनस में। कोस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? माइनस में। टेन और कोट क्या रहते हैं? पॉजिटिव, बाकी फंक्शन नेगेटिव, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू होती है उतनी, √3/2, आगे क्या है? माइनस में, ठीक है। ऐसे ही पैरेलल में करते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में पहला पॉइंट ये चेक करना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, तो कोस किस में चेंज हो जाता है? साइन में चेंज हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या चेक करते हैं कि माइनस का रहेगा या प्लस का, तो कोस किस का रहता है? माइनस का। टेन और कोट क्या रहते हैं? पॉजिटिव, बाकी क्या रहते हैं? नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद साइन 60 की वैल्यू √3/2, आगे माइनस है तो माइनस। देखो दोनों आंसर क्या है? सेम आए। दोनों आंसर क्या है? सेम आए, ठीक है। और करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। 10 210। अब 10 210 को लिखने के अपने पास कितने तरीके हैं? दो तरीके। या तो मैं ऐसे लिख लूँ 10 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ठीक है। या मैं ऐसे लिख लूँ 10 210 को लिखने के क्या तरीके हैं? 10 270 डिग्री माइनस का 60, ठीक है। ये भी तो 10 210 हुआ। अब क्या देखना है? कौन से क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो 10 किस में रहेगा? 10 में ही रहेगा। और 10 30 की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, इसके बाद माइनस का रहेगा प्लस का रहेगा, तो 10 क्या रहता है? 10 और कोड पॉजिटिव, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो एक सेकंड कलर चेंज करके लिख दो, तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/, में रूट। क्या बात समझ आई? ठीक है। ऐसे ही करते हैं 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री वाला, तो क्या आएगा? 10 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या आएगा? तो सबसे पहले देखो फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, 10 किस में चेंज हो जाता है? कोट 60 डिग्री। 10 किस में चेंज हो जाता है? कोट, और इसके साथ थीटा है वो लगा। 10 पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, 10 क्या रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है। कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री की वैल्यू जितनी 10 30 डिग्री की होती है, तो दोनों आंसर क्या है? सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। साइन 225 डिग्री, तो नेक्स्ट है साइन 225 डिग्री, ठीक है। साइन 225 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? तो साइन 225 या 225 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री,
ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं ऐसे लिख लूँ साइन 270 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। दो तरीके से हम 225 डिग्री को लिख सकते हैं। ठीक है। अब वही 3 पॉइंट हमें चेक करने होते हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट चेक करने होते हैं? तो देखो, पहला कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके बाद 180 डिग्री है तो क्या होता है? फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो फंक्शन चेंज नहीं करते हैं। साइन को किस में रखेंगे? साइन में रखेंगे। थर्ड पॉइंट कि पॉजिटिव होता है फंक्शन या नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट क्या रहते हैं? पॉजिटिव। बचे हुए फंक्शन क्या रहते हैं? नेगेटिव। इसका मतलब साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा। बचे हुए फंक्शन में आ गया ना, तो साइन आ गया माइनस में, तो साइन 45 की वैल्यू 1 में √2 और इसके आगे माइनस। साइन 45 की वैल्यू 1 में √2 और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? ये माइनस का। ठीक है। ऐसे ही कर सकते हैं हम साइन 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। क्या बात समझ आ गई? कि पहला क्या चेक करना है? कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड पॉइंट क्या चेक करना है कि 270 है तो फंक्शन चेंज होगा। कहाँ कहाँ चेंज होता है फंक्शन? 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर फंक्शन चेंज होता है। तो इसका मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या देखना है कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। तो टेन और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो इसका मतलब साइन है तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव। कोस 45 की वैल्यू क्या रहती है? 1 में √2 और आगे क्या आएगा? माइनस। आगे क्या आएगा? माइनस। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे इसी को मैं क्या कर रहा हूँ? कोस 225 डिग्री करके। ठीक है। साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलो। अब सफिशेंट क्वेश्चन हो गए हैं प्रैक्टिस के लिए और आइडिया भी हो गया होगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो कोस 225 को मैं लिख सकता हूँ कोस 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। ठीक है। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस 225 डिग्री को ऐसे लिख देता हूँ मैं कोस 270 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। ठीक है। जस्ट 1 मिनट बेटा। ठीक है। मैं दो तरीके से हमने लिख लिया, 180 प्लस लिख लिया थीटा या 270 माइनस थीटा। दोनों किस में रहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। तो 180 प्लस में थीटा, पहली बात क्या चेक करनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में? तो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। दूसरा 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो हम फंक्शन को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? तो टेन और कोट क्या रहते हैं? पॉजिटिव। बचे हुए फंक्शन क्या? नेगेटिव। तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। कोट 45 की वैल्यू 1 में √2 और इसके आगे माइनस। ठीक है। ऐसे ही इसको करते हैं। तो कोस 270 डिग्री माइनस का थीटा क्या रहेगा? देखो कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। 270 है तो फंक्शन चेंज होगा। किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। इसके बाद देखेंगे कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। तो टेन और कोट क्या रहते हैं? पॉजिटिव और बचे हुए फंक्शन क्या रहते हैं? नेगेटिव।
तो इसका मतलब साइन ये कोस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 में √2 और आगे क्या आएगा, माइनस है। तो देखो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं 10 का। 10 225 डिग्री, यही था ना। सेम तरीके से करेंगे 180 डिग्री प्लस से और 270 डिग्री माइनस। 10 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। दूसरा तरीका क्या है, 10 225 डिग्री को लिख सकते हैं 10 270 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या चेक करना होता है हमें कि कौन से क्वाड्रेंट में। तो कौन से क्वाड्रेंट में, 10 180 प्लस में थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड पॉइंट क्या चेक करना है, 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो फंक्शन चेंज मैंने नहीं किया। इसके बाद क्या चेक करना होता है, 10 और कोट क्या, कौन इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू क्या आई। ऐसे ही कौन से क्वाड्रेंट में फंक्शन, तीनों पॉइंट से करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, tan किस में चेंज हो जाता है, कोट में चेंज हो जाता है। tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में रहेगा, तो पॉजिटिव में tan किस में चेंज हो गया, कोट में, और क्या रहेगा पॉजिटिव में, कोट 45 की वैल्यू भी क्या आई, 1 आ गई, क्या आई, 1 आ। ठीक है, क्या बात समझ आ गई। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और भी हैं शायद जो प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं मैं, ऐसे कर सकते हैं 240 डिग्री। चलो एक आध मैं करवा देता हूं। जैसे साइन 240 डिग्री, इसको करते हैं, सभी साथ के साथ करेंगे, कमेंट में आंसर बताएंगे क्या आएगा, बताओ कैसे लिख सकते हैं। साइन को लिख सकता हूं मैं साइन 180 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। इधर भी लिख लेता हूं मैं कि साइन क्या है, 240 डिग्री। इसको 270 में कैसे लिखता हूं मैं, साइन 270 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। 270 माइनस 30 क्या आएगा, 240 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या चेक करना है, 3 पॉइंट, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन किस में रह जाएगा, साइन। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, क्वेश्चन क्या है, साइन, साइन क्या रहता है, नेगेटिव, तो लगा दिया नेगेटिव। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसके आगे माइनस। क्या बात समझ आ गई। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट, कौन से क्वाड्रेंट में तीनों पॉइंट चेक करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। इसके बाद साइन किस में होता है, नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव। tan और कोट क्या रहते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू √3/2, या ऐसे साइन 60 की वैल्यू के बराबर, और आगे माइनस है तो माइनस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। tan 240 डिग्री, tan 240 डिग्री को क्या लिख सकते हैं,
तो एक बार मैं लिख लेता हूँ tan 180 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, और इधर से लिख देता हूँ मैं tan को लिख लेते हैं tan 270 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं रहेगा, तो tan का tan रहेगा। tan क्या रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। tan और कोट क्या रहते हैं पॉजिटिव। ऐसे ही बात कर लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 है तो फंक्शन चेंज होगा। tan किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है, तो कोट 30 डिग्री। tan पॉजिटिव रहेगा, tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट भी अच्छे से समझ आया होगा। धीरे धीरे किया है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बेटा, मेरे हिसाब से सफिशेंट है प्रैक्टिस। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। कौन से क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, 270 डिग्री से स्टार्ट होता है और 360 डिग्री तक। कहाँ से, 270 डिग्री से 360 डिग्री। कैसे पहुँचेंगे सर, 270 डिग्री प्लस में थीटा हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, या 360 डिग्री माइनस थीटा हो तो भी कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों फंक्शन क्या रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं। बचे हुए फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, इसके बाद टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, ये बचे हुए चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहते हैं नेगेटिव। ठीक है, अभी तक जैसे पढ़ते आ रहे हैं कैसे कैसे पहुँचते, 270 से और 360, दोनों फॉर्मूले पैरेलल में लिखें। कैसे लिखेंगे, तो देखो साइन 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस में थीटा हो तो भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, 270 प्लस थीटा हो। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेते हैं, ऐसे लिख देता हूँ 270 डिग्री प्लस में थीटा हो तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचे। कोस 270 डिग्री प्लस में थीटा हो, tan 270 डिग्री प्लस में थीटा हो, कोट 270 डिग्री प्लस में थीटा हो। कोट को बाद में लिखेंगे लास्ट में, सीरीज से लिखते हुए चलते हैं। सेक 270 डिग्री प्लस में थीटा हो, ऐसे ही कोसेक 270 डिग्री प्लस में थीटा हो, और लास्ट में कोट 270 डिग्री प्लस में थीटा। तो 270 डिग्री प्लस में थीटा हो तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्या चेक करना होता है, देखो 270 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 है तो फंक्शन चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है तो किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, कोस किस में चेंज होता है, साइन में, टेन किस में चेंज होता है, कोट में, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में, और कोट चेंज होगा टेन में। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे कि कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कौन से फंक्शन नेगेटिव। कोस और सेक पॉजिटिव, तो कोस का है ये पॉजिटिव, और सेक का है ये पॉजिटिव।
बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव। तो मैं नेगेटिव के लिए अलग कलर से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 360 डिग्री माइनस का थीटा। क्या, 360 डिग्री माइनस थीटा। 360 में से कुछ माइनस करेंगे तो कौन सी क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, ठीक है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेते हैं। साइन 360 डिग्री माइनस का थीटा, कोस 360 डिग्री माइनस का थीटा, टेन 360 डिग्री माइनस का थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस का थीटा, कोसेक 360 डिग्री माइनस का थीटा, और कोट 360 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक। अब क्या चेक करना होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, तो सारे किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद क्या चेक करना है कि 360 है या 180 है, तो फंक्शन चेंज ही नहीं होगा। फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन किस में रहेगा, साइन में, कोस किस में रहेगा, कोस में, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा, कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक थीटा, और कोट 360 माइनस थीटा, कोट थीटा। थर्ड पॉइंट क्या चेक करते हैं कि माइनस का रहेगा या प्लस का, या कौन से फंक्शन माइनस के हैं और कौन से फंक्शन प्लस के हैं। तो ये कैसे चेक करते हैं कि कोस और सेक क्या रहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो कोस कहाँ है भाई, ये रहा। कहाँ देखना है, क्वेश्चन में देखना है, गलती नहीं करनी है। और सेक कहाँ है, ये रहा, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव। बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। क्या बात समझ आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके करते हैं क्वेश्चन। कैसे किया, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचते हैं, 270 डिग्री प्लस में थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा। क्या बात समझ आ गई, कैसे पहुंचते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव। कोस और सेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव। बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, नेगेटिव। बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, टेन, कोट और कोसेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव। दो तरीके से पहुंच सकते हैं, या 270 डिग्री प्लस में थीटा हो तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 डिग्री माइनस थीटा हो तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तीन चीज़ें चेक करते हैं, क्या है कि कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज कर दिया, कोस में, कोस किस में, साइन में, टेन किस में, कोट में, सेक किस में, कोसेक में, कोसेक सेक में, कोट टेन। थर्ड पॉइंट क्या चेक करना है, माइनस और प्लस का। कोस और सेक, कोस और सेक दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, बचे हुए क्या रहेंगे, नेगेटिव। ऐसे 360 डिग्री माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब देखना है 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या चेक करना होता है कि कौन से फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। कोस और सेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो कोस और सेक को क्या कर दिया मैंने, पॉजिटिव कर दिया। कोस और सेक को क्या कर दिया, पॉजिटिव। बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, नेगेटिव। अब करते हैं इनके क्वेश्चन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट पेज। साइन 30 डिग्री, साइन 300 डिग्री, साइन 300
अब कैसे पहुंच सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में? दो तरीके हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ये भी कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। या ऐसे लिख सकते हैं साइन 300 डिग्री को साइन 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। दो तरीके हैं अपने पास। क्या बात समझ आ गई? तीन बातें चेक करनी है। कौन कौन सी? कौन से क्वाड्रेंट में? तो थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? 270 डिग्री प्लस में थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज हो जाता है? कोस में। साइन किस में चेंज हो जाता है? कोस में चेंज हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है? कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव? तो कोस और सेक क्या रहते हैं? पॉजिटिव। कोस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। बचे हुए फंक्शन नेगेटिव। तो हमारा फंक्शन तो क्या है? क्वेश्चन में देखना है कि साइन है, साइन है तो क्या आएगा? नेगेटिव। कोस 30 की वैल्यू जितनी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, आगे माइनस है तो माइनस। क्या बात समझ आ गई? ठीक है। ऐसे ही साइन 360 माइनस 60 डिग्री क्या आएगा? क्या चेक करना है? कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन किस में रहेगा? साइन में ही रहेगा। ठीक है, साइन किस में रहेगा? साइन में रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? माइनस में। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और माइनस। दोनों आंसर साइन 30, साइन 300 की वैल्यू 270 प्लस थीटा से कर लो, चाहे 360 माइनस थीटा, दोनों से क्या आई? सेम ही आई। दोनों से क्या आई? सेम आई। ठीक है। ऐसे ही करते हैं टेन का। जब तो बेटा लाइट चली गई थी बीच में, इसलिए वीडियो रोकी। फोर्थ क्वाड्रेंट के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट को आज कंप्लीट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के कुछ क्वेश्चंस कर लेते। कहाँ तक हो गया? साइन 300 डिग्री तक। एक ये प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे साइन 300 को 10 का और कर लेते हैं। टेन 300 डिग्री, और इधर भी लिख लेते हैं टेन 300। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितने तरीके अपने पास जाने के? दो तरीके। एक तो है टेन 270 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। एक ऐसे भी जा सकते हैं टेन 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, ये भी कितना हुआ? टेन 300 डिग्री। ठीक है। अब देखो क्या चेक करना है? तीन पॉइंट चेक करने हैं। पहला पॉइंट कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके बाद 270 या 90 होता है तो फंक्शन चेंज होता है, तो 270 है तो 10 किस में चेंज होगा? फोर्थ में चेंज होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होते हैं? तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं कोस और सेक, और बाकी फंक्शन क्या होते हैं? नेगेटिव। तो मीन्स टेन क्या है? टेन क्या है? नेगेटिव। टेन क्या आएगा? नेगेटिव। और 30 की वैल्यू जितनी टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू √3 और आगे माइनस है तो माइनस। ठीक है। इसी तरह से हम टेन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री का करेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में? तीन पॉइंट चेक करेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेन टेन में ही रहेगा। टेन क्या रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। टेन 60 की वैल्यू √3 और आगे माइनस है तो माइनस। दोनों क्या आए? सेम आए। चाहे 270 डिग्री प्लस थीटा से जा सकते हैं और चाहे
360 डिग्री माइनस थीटा से जा सकते हैं। ऐसे ये वाली प्रैक्टिस और कर लेते हैं, इसकी साइन 330 डिग्री की। साइन 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 270 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। साइन 330 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। ठीक है। साइन 270 डिग्री कौन से, 270 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहली बात चेक हो गई। सेकंड पॉइंट 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज। ठीक है। इसके बाद क्या चेक करना है कि साइन, क्या चेक करना है, साइन, साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। cos 60 की वैल्यू जितनी साइन 30 की वैल्यू 1/2, आगे क्या है माइनस। ऐसे साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 है तो क्या आएगा, फंक्शन सेम रहेगा तो साइन साइन में रहेगा, साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा। क्या बात समझ आ गई। इसके बाद साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। साइन 30 की वैल्यू 1/2, आगे माइनस है तो माइनस। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, tan 330 डिग्री, इसको मैं लिख लेता हूँ tan 270 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं tan 330 डिग्री को tan 360 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। तीन बातें क्या चेक करनी होती, कौन से क्वाड्रेंट में, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, tan किस में चेंज हो जाता है, फोर्थ में चेंज हो जाता है। ठीक है। tan क्या रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, tan क्या रहता है, नेगेटिव। cos 60 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू के इक्वल, 1/√3, और आगे क्या आएगा माइनस। इससे चेक कर लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 360 है, 360 है तो फंक्शन सेम रहेगा, 360 है तो फंक्शन सेम रहेगा, तो क्या आएगा, tan का tan में रहेगा, tan 30 tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, माइनस में, तो माइनस लगा देते हैं, माइनस का tan 30 की वैल्यू 1/√, चाहे 360 माइनस थीटा से कर लो, चाहे 270 डिग्री प्लस थीटा, आंसर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। उम्मीद करता हूँ चारों क्वाड्रेंट अच्छे से समझ आए होंगे। अप्रोक्सीमेट 2 घंटे के आसपास लग गए हैं। इसके बाद थोड़ा सा पार्ट एक लेक्चर के आसपास और लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगी, इसके बाद अलजेब्रा के अंदर चलेंगे। तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, आज के लिए यहीं तक।